देश भर में चुनावी माहौल है, जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन 5 राज्यों में तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं। 2024 में होने वाले इन लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। कहीं पर चुनावी रैलियां हो रही हैं, तो कहीं पर जनता को लुभाने के लिए नेताओं की तरफ से तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। एक तरफ जनता के सामने अपनी उपलब्धियां गिनवाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उनसे ये साफ जाहिर होता है कि अब देश की राजनीति अब धार्मिक विवादों को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। कभी रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की जाती है, तो कभी सनातन को लेकर। हिंदुओं के लिए रामचरितमानस सबसे बड़ा ग्रंथ है। इस ग्रंथ के सबसे बड़े विरोधी बनकर उभरे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, जो अपने विवादित बयान के बाद देश भर में चर्चा में आ गए हैं, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक नहीं 2 बार बयान दिया है। उनका पहला बयान 11 जनवरी 2023 को सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि रामचरितमानस समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ने से रोकती है, उन्हें उनका हक दिलाने से रोकती है, ये समाज में नफरत फैलाती है। और दूसरा बयान 14 दिसंबर 2023 को सामने आया, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस की तुलना ही पोटेशियम साइनाइड से की है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक ये जहर रहेगा, तब तक मैं इसका विरोध जारी रखूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताकर पूरे देश में बवंडर खड़ा करने वाले चंद्रशेखर अब सपने में राम के आने की बात कहकर फिर विवादों में है। अब समझ आया कि सत्ता में आने के लिए पूरा खेल तो मुंह में राम बगल में छुरी वाला है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। का परिचय जरूरत है क्या? या रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए उनकी, या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें निकाल। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो, तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान भी सामने आया, जिसको लेकर बीजेपी ही नहीं, साधु संत और हिंदू लोगों ने भी इसका जमकर विरोध किया। तमिलनाडु के खेल और युवा मामलों के मंत्री और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म मच्छर की तरह फैलने वाले डेंगू और मलेरिया रोग की तरह है और इसे खत्म करना होगा। वो तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम द्वारा आयोजित सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन में बोल रहे थे। उदयनिधि ने अपने भाषण में कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने वाले के बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन करने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं। आखिरकार जिस तरह से राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद कई सवाल उठते हैं। क्या अब राजनेताओं को जनता से जुड़े मुद्दे दिखाई नहीं देते, या अब राजनीति में सिर्फ धर्म को लेकर ही बयानबाजी हो रही है? क्या 5 राज्यों में होने वाले चुनाव और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या इसी तरह के नेताओं के बयान सुनने को मिलेंगे, या फिर इस तरह की टिप्पणी पर भी लगाम लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट AMB नेटवर्क।